देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। मुझे लियो की एनर्जी दिख रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, US D 8 6 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। LGH ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी आपके पार्टनर के हो सकता है फ्रेंड बहुत लिमिटेड होंगे। एक ही फ्रेंड हो सकता है जिससे वो अपना सुख दुख बांटते हो, और अ, अपने कल्चर को फॉलो करने वाले, मतलब अपने रीति रिवाज पुराने विचारों के इंसान हो सकते हैं, ये मुझे दिखता है उनकी एनर्जी में। और सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, अ, मतलब अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, ये मुझे इंसान दिख रहे हैं। इसलिए काफी ईगो है, ईगो बहुत ज्यादा है। रूढ़ीवादी हो सकते हैं, रूढ़ीवादी अपने विचार पे कायम रहते हैं, और मैंने जो किया, मैंने जो सोचा वही ठीक है, मैं गलत नहीं हो सकता हूं, तुम गलत हो। ये एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रैवल की एनर्जी, जर्नी, डेस्टिनी, मतलब आप दोनों डेस्टिनी में हो। ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों डेस्टाइन हो, और आने वाले समय में आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, और आपके पार्टनर आपको मिलने ही वाले हैं। आप दोनों डेस्टाइन हो सकता है बहुत सी ऑब्स्टिकल, बाधाएं और चैलेंजेस हो आपके इस रिलेशनशिप में, मगर एंड ऑफ द डे जो होगा वो बहुत सुखद होगा। आने वाले समय में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, कोई जर्नी में जा सकते हो, दोनों साथ मिलकर। यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या फरवरी में जन्म हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का रीबर्थ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वो चाहते हैं, अब जब ट्रांसफॉर्म हो ही चुके हैं तो वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। बहुत अच्छे एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। उनका रीबर्थ हो गया है, तो अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, और उनकी पर्सनल ग्रोथ भी काफी हुई है आपके आने के बाद। तो जब पर्सनल ग्रोथ हुई है तो अब आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में भी ग्रोथ चाहते हैं। ये मुझे आपके 2 नंबर वाले पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। ये जर्नल रीडिंग है। यहाँ पे आपको 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी देंगे आपके पार्टनर। अब वो रिलायबल इंसान बनेंगे आपके लिए। स्ट्रेंथ आ रहा है, अलाइनमेंट फील करते हैं आपके साथ, मतलब वो उनको लगता है आप उनके साथ 24/7 हो, ये वो फील करते हैं। एक केमिस्ट्री है जो आपके साथ ही बनती है, एक कनेक्शन वो फील करते हैं आपके लिए। तो ये उनकी रात की थॉट्स थी आपके लिए। एक कनेक्शन फील करते हैं, एक अलाइनमेंट फील करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं, एक मेच्योरिटी लेवल वो जो आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ नहीं फील करते हैं वो। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कम्युनिकेशन। मुझे दिख रहा है ट्रूथ बताना चाहते हैं, कुछ है उनके दिल में, सच्चाई। अगर कुछ नहीं बोला आज तक, नहीं कुछ कन्फेस किया, तो वो सच्चाई आपको बोलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। उनकी जो अंतरात्मा है वो मतलब उन्हें झंझोर रही है आपसे बात करने के लिए, और वरना आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए कि उन्होंने उनसे तो आपको हमेशा रिजेक्शन मिला है। तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन चाहते हैं और अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है कल रात की एनर्जी में। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है गिफ्ट, लव, जेनरोसिटी, मैरिज। अब पार्टनरशिप में सब कुछ होगा। पहले क्या था, आप अकेले ही सब करते जाते थे, और आप सोचते थे और करती हूँ और करता हूँ, और उन्हें खुश करते रहते थे, पैम्पर करने की कोशिश करते थे। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और थर्ड पार्टी में चले गए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो ऐसा नहीं होगा। वो अपना प्यार आपको गिफ्ट करेंगे और अपनी जेनरोसिटी दिखाएंगे। साथ में मैरिज का प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है।
और चाहेंगे आपका पार्टनरशिप, मतलब वो चाहते हैं आप भी उनका प्रपोजल कबूल करें, एक्सेप्ट करें और हामी भरे। ये उनकी मनोदशा है कल की। वो चाहते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट ना करें, जैसे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आप एटलीस्ट उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे मुझे शील्ड दिख रहा है, तो आपके पार्टनर काफी सेल्फ डिफेंस करते थे पहले। वो हमेशा खुद को डिफेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब झूठ झमेला, मतलब सेफ जोन में रहना बहुत पसंद करते थे। बेशक आपको खाई में डाल देते थे। आपका या आपके पार्टनर का हाथ बहुत सुंदर होगा। ये हाथ आया है, तो हाथ बहुत सुंदर होंगे आप दोनों में से किसी का, या दोनों के ही सुंदर होंगे। कुल्हाड़ी आई है, तो आपके पार्टनर या आप गार्डनर हो सकते हैं, गार्डनिंग पसंद होगी। फिश आया है, अकेला फिश है, तो अकेला फिश कभी खुश नहीं रहता। कल बहुत दुखी थे। एक अकेला फिश कभी खुश नहीं रहता, तो कल बहुत दुखी थे। वो आपको स्टार की तरह समझते हैं, आप उनकी जिंदगी में एक तारे की तरह हो। कभी कभी उन्हें लगता है उनके पहुंच के बाहर हो। ये ओपन शंख है, तो अपना मुंह अब वो खोलना चाहते हैं। ओपन शंख यही बता रहा है। फीदर आपको दिख रहे होंगे। साथ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिरर। आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। मिरर आया है यहाँ पे। फिर दो दो लीफ आया है, मनी प्लांट आया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आपकी जिंदगी मनी प्लांट की तरह खिलेगी। दूसरा कुल्हाड़ी आया है, तो ये मुझे दिख रहा है या तो दोनों ही नेचर लवर होंगे, आप दोनों ही नेचर लवर हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे कल रात की दिख रही है आपके पार्टनर की। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। आप किसी और से रीडिंग लेंगे, वो कहेंगे आपके डीएम, जैसे बहुत से मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि आपसे रीडिंग लिया, आपने कहा इतनी लंबी है जर्नी। दूसरे ने मुझे बोला इसी साल शादी होगी और दोनों ही मैरिड हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपके डीएम ने क्या डिवोर्स फाइल कर दिया? कहते नहीं। मैंने कहा फिर कैसे सोच लिया कि इस साल हो जाएगी? इसलिए कि एक म्यूचुअल डिवोर्स में भी टाइम लगता है। तो चुप। मैंने कहा फिर ठीक है, मैंने जो कहा मैं अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ कि उतने साल बाद ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जो मैंने बोला उससे ज्यादा भी हो सकते हैं शादी का टाइम में, उससे भी ज्यादा डिले हो सकता है। अब आप कौन सा रीडर ठीक है नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। जब शादी इस साल हो जाए तो मुझे जरूर बताना। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। लोग सिर्फ कार्ड का मीनिंग बताते हैं, उनमें हिडन जो मीनिंग्स होते हैं वो उन्हें नहीं पता। और साथ में वो ट्विन फ्लेम भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है। उनको सिर्फ कार्ड का मीनिंग बताना है और जो वो बता के फ्री हो जाते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन को जब मैं उनका असली सिचुएशन बताती हूँ तो वो मेरे से सेटिस्फाई नहीं होती है। उनको होता है ना, झूठी दिलासा बहुत पसंद है। कोई उन्हें झूठी दिलासा देता रहे, बेशक रियलिटी में वो ना हो। तो वो शुगर कोटेड बातें मैं नहीं कर पाती हूँ। वो नहीं करूंगी इसलिए कि वो आपकी जिंदगी में घटेगा नहीं। जो घटेगा वही मैं बोलूंगी। तो वो थोड़े से टाइम के लिए, अगर उनको उस रीडर पे भरोसा ही होता तो वो मेरे से कल रीडिंग नहीं लेती। वो उस रीडर पे भरोसा नहीं दोबारा मेरे पास आई, तो इसलिए कि वो हो नहीं रहा था। अगर हमारी किसी से शादी होगी तो वो इंसान तो हमारे टच में रहेगा। वो इंसान मुंह ही नहीं लगा रहा है आपको, और आप सोच रहे हो इसी साल के एंड में शादी होगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी से हमारी शादी होगी, हमारी नॉर्मल बातें होंगी, उसके साथ हमारा कनेक्शन और डेवलप होगा। और वो इंसान जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो आपको मुंह ही नहीं लगाता, भाव ही नहीं देता। यही रियलिटी है। उसके बावजूद भी आप एक रीडर पे बिलीव कर लेते हो कि वो रीडर ने ऐसा कहा था। तो वो आपकी चॉइस है, आपको अंधेरे में रहना है या उजाला देखना है और आगे बढ़ना है। वो आपकी चॉइस है। रुपए आपके हैं, सोच आपकी है, क्या करना है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।